संबंध बोधक prepositions वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, जैसे के ऊपर, के बिना, के साथ। ये संज्ञा को क्रिया या अन्य संज्ञा से जोड़ते हैं, जैसे घर के पीछे नदी है। ये अविकारी होते हैं, लिंग वचन से नहीं बदलते। इनके प्रमुख प्रकारों में कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, विरोधवाचक और कारणवाचक शामिल हैं। संबंधबोधक के 50 रोचक तथ्य, व्याकरणिक और उपयोग। 1. परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाते हैं, वे संबंधबोधक कहलाते हैं। 2. अविकारी प्रकृति, ये अव्यय अविकारी होते हैं, अर्थात लिंग, वचन या कारक के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं आता। 3. विभक्ति का प्रयोग, अधिकांश संबंधबोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद के या की विभक्ति के साथ आते हैं। 4. मुख्य उदाहरण, के सामने, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बिना, के पास, के साथ आदि प्रमुख हैं। 5. स्थानवाचक संबंध, स्थान दर्शाने वाले, के पास, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के अंदर, के भीतर, के समीप, के निकट। 6. दिशावाचक संबंध, दिशा बताने वाले, की ओर, की तरफ, के आगे, के पीछे, के पार, के आर पार। 7. कालवाचक संबंध, समय बताने वाले, के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, के पश्चात। 8. साधनवाचक संबंध, साधन बताने वाले, के द्वारा, के माध्यम से, के सहारे, के जरिए। 9. कारणवाचक संबंध, कारण दर्शाने वाले, के कारण, के मारे, के चलते, के हेतु, के लिए। 10. विरोधवाचक संबंध, विपरीत संबंध, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। 11. सहयोगवाचक संबंध, साथ बताने वाले, के साथ, के संग, सहित, समेत। 12. अलगावाचक संबंध, अलग होने का भाव, के बिना, के बगैर, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवा। 13. पद परिचय, पद परिचय में इनके साथ आने वाली संज्ञा, सर्वनाम का नाम बताना आवश्यक होता है। 14. स्थान का महत्व, ये आमतौर पर संज्ञा, सर्वनाम के पीछे ही आते हैं, जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है। 15. क्रिया विशेषण में अंतर, यदि शब्द स्वतंत्र रूप से क्रिया के साथ आए तो क्रिया विशेषण है, पर यदि के, की के साथ आए तो संबंधबोधक है। 16. उदाहरण, वह नीचे गया, क्रिया विशेषण, बनाम, वह पेड़ के नीचे बैठा है, संबंधबोधक।